प्यार की एक अनोखी कहानी का भाग आप सुन रहे हैं 15 मेरे यानी सुजाता के साथ। अभिज्ञान अपने आप को कोसता है कि मैं मेघना से दूर क्यों नहीं रह पा रहा हूँ। और इधर कॉलेज में अनाउंसमेंट होता है कि सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाएं। 10 मिनट के अंदर सारे बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं और देखते हैं कि सर पहले से मौजूद हैं। स्टूडेंट्स को देखकर अश्वनी राणा सर बोलते हैं, हाय, जैसे आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों का नया स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मेरा नाम अश्वनी राणा है और कल से हम खेल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। टाइम होगा 9 बजे का। तभी बीच में रॉकी बोलता है, सर 9 बजे तो हमारी क्लास होती है हिस्ट्री की। सर, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। निया, बट सर ये कैसे होगा? सर, कैसे क्या होगा? जैसे आप हिस्ट्री की क्लास करते थे, अब स्पोर्ट्स की क्लास करेंगे। टियारा, सर हमारे असाइनमेंट भी शुरू होने वाले हैं, वो सब छूट जाएंगे। सर, देखिए आप स्टूडेंट्स हैं और मैंने 9 बजे का टाइम इसलिए रखा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग का किस तरह से यूज करते हैं और कैसे अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। रॉकी, तो ये बात है, आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। सर, यू आर वेरी स्मार्ट बॉय, आप मेरी बात को बहुत जल्दी समझ गए। ग्रेट, मुझे उम्मीद है कि बाकी सब भी समझ गए होंगे। तो आगे की बात बताता हूँ आपको। कल से सुबह 9 बजे मुझे सभी यहीं दिखनी चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी का भी। यहाँ आने से पहले अपनी प्रॉब्लम बाहर ही छोड़ कर आएं और एक टास्क एक दिन में ही पूरा करना होगा, जो भी मैं टास्क दूंगा। मेघना, सर टास्क क्या होगा? सर, सरप्राइज। नाम तो सुना होगा ना सरप्राइज का, वो आपको कल यही 9 बजे पता चल जाएगा। अब आप सब जा सकते हैं। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर कोई मिसिंग हुआ तो उसे अगले दिन पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा। और अगर किसी को लगता है कि ये मजाक है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे विषय में फेल तो पूरे विषय में फेल, यानी 1 साल आपको इसी क्लास में बिताना होगा। इतना कहकर सर चले जाते हैं। रॉकी, अजीब है यार, ऐसा कोई करता है क्या? निया, हाँ ये पागल वागल तो नहीं है। मेघना, मुझे तो ये किसी और ही दुनिया का लगता है। गूगल, अब क्या करेंगे यार? टियारा, देखते हैं कल का टास्क क्या होता है। मेघना, लेकिन अब निया हिस्ट्री क्लास का क्या होगा? मैम से बात करनी पड़ेगी। और सभी मैम के पास जाते हैं और मैम को सारी बात बताते हैं। फिर, मैम देखो, लंच के बाद लाइब्रेरी क्लास होती है, तुम लोगों की उस टाइम में तुम्हारी हिस्ट्री क्लास होगी। इस तरह से टाइम टेबल बनता है क्लास का। और सभी कैंटीन में जाके बैठ जाते हैं। तभी टियारा, यार गाइस, अभिज्ञान नहीं दिख रहा है। सुबह तो था, अभी काफी देर से नजर नहीं आ रहा है। निया, यहाँ हम सभी प्रॉब्लम में हैं और तुम्हें उस अभिज्ञान की पड़ी है। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ और उसके बारे में पता लगा के आओ। रॉकी, छोड़ ना यार निया, हम इस अश्वनी राणा के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है। निया, तुम ठीक कह रहे हो, पर कैसे पता लगाएं? मेघना, एक तरीका है, जब इसने ज्वाइन किया होगा तो इसका सारा डिटेल्स प्रिंसिपल के पास तो होगा ना, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? निया, मेरे पास आइडिया है। पियून के पास ऑफिस की अलमारी की चाबी है, उससे लेना कैसे है इसका तरीका भी है मेरे पास। चलो अभी मेरे साथ। निया कॉलेज के वॉशरूम से लेती है साबुन और पियून पे नजर रखता है रॉकी। जब पियून प्रिंसिपल के ऑफिस चाय लेकर जाता है, रॉकी तुरंत निया को फोन करता है। निया गूगल को कहती है मिशन चालू। गूगल मेकअप करती हुई चलती है और पियून से टकरा जाती है। पियून, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा है? मेकअप करने का यही तुमको रास्ता मिला? पता नहीं आजकल के कैसे स्टूडेंट्स हैं, सारा चाय गिरा दिया। तब तक निया, गूगल तुम्हें दिखाई नहीं देता? तभी रॉकी आता है। गूगल निया के बीच नोक-झोंक में पियून का सारा ध्यान उन्हीं दोनों पर रहता है और रॉकी इसी बीच पियून की जेब से चाबी लेकर साबुन पे उसका निशान ले लेता है और चाबी फिर से पियून की जेब में डाल देता है। इस तरह से ये मिशन कामयाब होता है और फिर रिया, मेघना, निया प्लान बनाते हैं कि आज शाम 6:30 बजे निया, रॉकी, मेघना प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं और गूगल बाहर खड़ी होकर नजर रखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। ऑफिस में एक एक करके सारी फाइलें देखे जाते हैं, पर अश्वनी राणा की फाइल नहीं मिलती है। तभी मेघना की नजर एक फाइल पे पड़ती है जिसपे अभिज्ञान का नाम लिखा होता है। मेघना उस फाइल को खोलती है तो देखती है कि अभिज्ञान का बर्थडे है 29 अप्रैल 1990, जो कल का दिन होता है। तब तक निया, क्या हुआ मेघना, फाइल मिली?
मेघना, नहीं। पूरा ऑफिस खंगालने पर भी अश्वनी राणा की फाइल नहीं मिलती है। सभी बाहर आ जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ भी हाथ नहीं आता। निया, पूरी मेहनत बेकार गई। मेघना, पता नहीं कल क्या टास्क होगा। इतना कहकर मेघना अभिज्ञान के बारे में सोचने लगती है कि कल उसका बर्थडे है, शायद इसलिए वो कॉलेज से चला गया होगा, पार्टी की तैयारी कर रहा होगा। पर बता तो सकता था ना। खैर, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, मुझे क्या, उसकी मर्जी, जो मन करे। निया रिया से, रिया तुम तो आज सुबह कॉलेज गई थी, फिर गायब कहाँ हो गई थी, तुम नजर नहीं आई। रिया, वो मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं चली आई। निया, काम, वो भी हॉस्टल में। रिया, हाँ यार निया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेघना, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, डॉक्टर के पास गई थी। रिया, हाँ दिखाया था, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है। निया, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें जाना ही होगा स्पोर्ट्स के लिए। मेघना थोड़ी देर के लिए ठनक जाती है कि गायब रिया भी हो गई थी और अभिज्ञान भी। उस दिन रात को अभिज्ञान हॉस्टल आया था, आखिर बात क्या है, पता करना पड़ेगा। अब आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।